अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और कहानी पौराणिक भारत की में आज मैं आपको मार्कंडेय पुराण से एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। हाल ही में मैंने मार्कंडेय पुराण पढ़ा तो मुझे कहते ना हमारी जो पौराणिक कहानियां हैं उनका एक अलग प्रोस्पेक्टिव समझ में आया। तो मार्कंडेय पुराण की जो शुरुआत होती है हम एकदम शुरू से शुरू नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बातचीत होती है ऋषि जैमिनी और मार्कंडेय जी के बीच में। तो जैमिनी ऋषि जो है वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये अत्यंत आश्चर्य की बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों की सी है। ऐसे विज्ञानी पक्षी पाना बड़ा दुर्लभ है। पक्षी योनि में उत्पन्न होकर उनको ज्ञान किस प्रकार हुआ और वे पक्षी द्रोण के पुत्र किस प्रकार कहलाए, और ये द्रोण कौन है जिसके चारों पुत्र इतने गुणवान, धर्मात्मा, ज्ञानी और महात्मा हुए। अब मार्कंडेय जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं के साथ नंदन वन में थे कि वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने नंदन वन में देखा कि देवराज इंद्र अप्सराओं के मध्य में बैठकर उनके मुखों को आसक्त हुए नेत्रों से देख रहे हैं। इंद्र ने नारद ऋषि को आते हुए देखकर उठकर उनका सम्मान किया और उन्हें स्वयं अपना आसन दिया बैठने के लिए। अप्सराओं ने भी इंद्र को उठते हुए देखकर बड़ी विनय पूर्वक देवऋषि नारद को प्रणाम किया। अप्सराओं से आनंदित होकर नारद जी बैठ गए और इंद्र ने उनकी पूजा कर मनोहर वार्तालाप से उनका सत्कार किया। बातचीत करने के बाद इंद्र ने महर्षि नारद से कहा, आज्ञा दीजिए कि आपको इच्छा अनुसार अप्सराओं का गायन व नृत्य सुनाया जाए या दिखाया जाए। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची और मेनका, जिस पर भी आपकी रुचि हो। इंद्र का ये वचन सुनकर नारद विचार करते हुए अप्सराओं के प्रति बोले, तुम सब में से जो अपने आप को रूप, सौंदर्य और गुणों की अधिकता में श्रेष्ठ मानती हो वो मेरे आगे नृत्य कर सकती है। गुण और रूप से विहीन नृत्य अच्छा नहीं होता। नृत्य वही है जो गुण, रूप, ध्वनि आदि से युक्त हो। मार्कंडेय जी बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नारद के कहे अनुसार वचन सुनकर अप्सराएं एक दूसरे को कहने लगी, मैं तुमसे अधिक गुणवान हूं। दूसरी कहती कि तू नहीं मैं हूं। राजा इंद्र ने उनको देखकर, आप ही बताइए इन सब में अधिक गुण वाली कौन है। इंद्र के शब्द सुनने पर तथा अप्सराओं के द्वारा पूछे जाने पर नारद ने जो वाक्य कहे वो मुझसे सुनो। सब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत पर तप करते हुए दुर्वासा मुनि को जो अप्सरा अपने मन से लुभा ले वही सबसे अधिक गुण वाली समझी जाएगी। नारद जी की बात सुनकर सभी अप्सराएं डर गईं और कहने लगी कि ये बात हमारी सामर्थ्य से बाहर है। फिर वपु नामक अप्सरा जिसकी बहुत से मुनियों को लुभा लेने का जिसे इस बात का गर्व था कि उसने बहुत से मुनियों को लुभा लिया है, वो गर्व से बोली, कहा जहां वो मुनि है वहां मैं जाऊंगी। और कहा कि मैं ऋषि की देह में अपने इंद्रिय रूपी अश्व जोत कर कामदेव के बाणों का बाग लगाकर उसको कुसारथी बनाऊंगी। यदि ब्रह्मा, विष्णु या शिव भी हो तो भी काम बाणों से मैं भेद दूंगी। ये कहकर वो अप्सरा प्रालेय पर्वत पर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, जहां पर ऋषि तप कर रहे थे, वहां पर पहुंच गई। जहां दुर्वासा ऋषि थे वहां से 1 कोस की दूरी पर वो अप्सरा कोकिला के समान मधुरता से गायन करने लगी। उसके गीत की ध्वनि को सुनकर आश्चर्य मन वाले वे मुनि जहां वो सुंदर मुख वाली स्त्री थी वहां गए। फिर अपने लुभाए जाने का कारण जानकर वो क्रोधित हो गए और फिर उन तपस्वी महर्षि ने इस प्रकार उससे कहा, हे आकाश में विचरने वाली मूर्खे, यद्यपि तू मुझे दुख देने तथा मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है, तथापि तूने अपने ही लिए दुख उत्पन्न किया है। अतः तू मेरे क्रोध से कलंकित होकर सुपर्णा नाम की पक्षी के गोत्र में जन्म लेकर 16 वर्ष तक जीवित रहेगी। हे अप्सरा, अपने स्वरूप को छोड़कर तू पक्षी का रूप धारण करेगी। फिर तुझसे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनकी प्रीति छोड़कर किसी शस्त्र द्वारा मरण को प्राप्त करके पवित्र होकर स्वर्ग में पहुंच जाएगी। तो ये श्राप दिया ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा को। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के कहने पर वो अप्सरा पक्षी रूप में हो गई। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि आगे बोलते हैं,
अरिष्टनेमि के पुत्र गरुण हुए, जो सब पक्षियों के राजा थे। गरुण का पुत्र प्रसिद्ध संपाति हुआ। उनके पुत्र शूरवीर तथा पवन के समान पराक्रमी वाला सुपार्श्व नामक पक्षी हुआ। सुपार्श्व का पुत्र कुंती और कुंती का पुत्र प्रलोलुप हुआ। प्रलोलुप के भी 2 पुत्र हुए, कंक और कंधर। कैलाश पर्वत के शिखर पर बिजली के समान प्रकाशमान कंक रहता था। उसने एक बार कमल के समान नेत्र वाले एक राक्षस को, जो कुबेर का अनुचर था, उसे देखा। वो मदिरा आदि के नशे में चूर, स्वच्छ फूलों की माला तथा सुंदर वस्त्र पहने हुए पवित्र पत्थर पर अपनी स्त्री का सहारा लिए बैठा था। वह राक्षस उस कंक को देखता है और देखते ही क्रोधित हो जाता है और उससे कहता है कि दुष्ट पक्षी, तू यहाँ किस तरह आया है? अपनी स्त्री के साथ बैठा हुए मुझे तू क्यों देख रहा है? बुद्धिमानों का ये धर्म नहीं है, तो निश्चय ही इसी क्षण वध किए जाने योग्य है। जिसके जवाब में कंक बोलते हैं, ये पर्वत जन साधारण का है, ये जैसे तेरा है वैसा ही मेरा है, अन्य जीवों का भी ये पर्वत है, इसमें तुझको ममता क्यों हुई? मार्कंडेय जी आगे बोलते हैं कि इस प्रकार कहते हुए कंक को उस राक्षस ने क्षण भर में तलवार से काट दिया। वो अचेत होकर गिर पड़ा और निर्जीव हो गया। कंक के वध को सुनकर पक्षीराज कंधर क्रोध से मूर्छित हो गए और फिर अपने मन को स्थिर कर बिजली के समान दौड़े। वे उस पर्वत के शिखर पर जा पहुंचे जहां कंक मरा हुआ पड़ा था। उस पक्षी ने बड़े भाई का क्रियाकर्म किया, फिर क्रोध से आंखें विकृत करके सर्प के समान फुंकार मारने लगा। वो वहां चला गया जहां उसके भाई की हत्या करने वाला राक्षस मौजूद था। उसके पंखों की हवा से बड़े बड़े पहाड़ हिलने लगे। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। जिसके ऐसा पक्षी क्षण भर में उनके पंख इतने बड़े कि वो पर्वतों को भी ढक ले। उसने वहां राक्षस को शराब के नशे में चूर तथा मुख नेत्रों को तमतमाए हुए सोने के पलंग पर देखा, सोने के पलंग पर बैठा हुआ देखा। फूलों की माला पहने, चंदन लगाए हुए, केतकी के पुष्पों के सदृश पीले वस्त्र पहने और भयानक मुख वाला, तथा जिसकी बाईं जांघ पर बड़ी बड़ी आंखों वाली कोकिला समान मधुर कंठ वाली उसकी पत्नी बैठी हुई थी। क्रोध से कंधर ने इस हालत में उस राक्षस को देखा और उससे कहा, रे दुष्ट, आ मुझसे युद्ध कर। जिस प्रकार तूने मेरे बड़े भाई को मारकर चैन लिया है, उसी प्रकार मैं भी तुझ नशे में चूर को यमराज के घर भेज देता हूं। जहां विश्वासघाती या बालक और स्त्री घातक जाते हैं, वहां ही तू मुझसे मारा जाकर आज पहुंचेगा। इस प्रकार स्त्री के सामने पक्षीराज द्वारा धमकाया हुआ वो राक्षस क्रोध करके पक्षी के प्रति बोला, हे पक्षी, जिस प्रकार मैंने तेरे भ्राता का वध किया था, उसी प्रकार तेरा भी पौरुष रूप देखकर इस तलवार से तुझे मारूंगा। तनिक ठहर, क्षण भर में तेरे जीवन का अंत होगा। ये कहकर राक्षस ने एक स्वच्छ तलवार अपने हाथ में ली। इसके बाद उस पक्षीराज कंधर और यक्षों के राजा राक्षस में घोर युद्ध हुआ, जिस प्रकार की गरुण और इंद्र के बीच में हुआ था। गरुण और इंद्र के बीच में एक युद्ध हुआ था जो आपको बहुत अलग अलग पुराणों में पढ़ने को मिलेगा। ये युद्ध था अमृत को लेकर। अगर आप ये कहानी जानना चाहें तो मैं कहानी भी आपके लिए लेकर आऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उस राक्षस ने क्रोधित हो तेजी से स्वच्छ तलवार को पक्षीराज कंधर पर फेंका। उस पक्षियों के राजा ने पृथ्वी से कुछ उछलकर उस तलवार को चोंच से इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार गरुण सर्प को पकड़ लेता है। फिर कंधर ने चोंच और पांव के बीच में रखकर उस तलवार को तोड़ डाला और फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद कंधर ने राक्षस को अपनी छाती से दबाया और उसके सिर, हाथ और पैर को चोंच से काट डाला। उस राक्षस के मर जाने पर भय से सहमी हुई उसकी स्त्री पक्षी की शरण में आई और उससे बोली, मैं तेरी स्त्री होकर रहूंगी। ये श्रेष्ठ पक्षी, जिसका भाई कंक तो मर ही चुका था, उस स्त्री को लेकर बिजली की तरह वेग से अपने घर चला आया। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस स्त्री ने, जिसकी भौएं बड़ी सुंदर थी, जो वस्तुतः मेनका की पुत्री थी, कंधर के घर आकर पक्षी का रूप धारण करके रहने लगी। उस स्त्री से ताक्षरी नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि दुर्वासा मुनि की श्राप की अग्नि से वपु नामक अप्सरा की जगह
पक्षिणी हुई थी, मतलब जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था अप्सरा को, वही अप्सरा पक्षी के रूप में जन्मी, जिनका नाम था ताक्षी। हे द्विज श्रेष्ठ जैमिनी, यहाँ पर मार्कंडेय जी आगे बोलते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ जैमिनी, मंदपाल नामक पक्षी के 4 पुत्र थे, ऐसा जानो। उनमें उनके नाम थे जरितारी से लेकर द्रोण तक। उनमें द्रोण के साथ जो धर्मात्मा तथा वेद वाक्य में पूर्ण था, कंधर ने अपनी सुंदर कन्या ताक्षी का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद ताक्षी गर्भवती हुई और 7 पखवाड़े यानी कि 3.5 महीने के बाद वो कुरुक्षेत्र गई। उस समय वहां कौरव और पांडवों में घोर युद्ध हो रहा था। होनहार वश कार्य से वो रण के बीच में फंस गई। उसने सब राजाओं का तीर, शक्ति और भालों से पूर्ण वो भीषण युद्ध इस प्रकार देखा जैसे कि देवताओं और असुरों में हुआ था। इसके बाद उसने भगदत्त और अर्जुन का युद्ध देखा। उस समय अर्जुन के धनुष से निकला हुआ एक तीर अत्यंत वेग से काले सर्प के समान ताक्षी के पेट में घुस गया। उसके पेट के फटने पर चंद्रमा के समान प्रभा वाले 4 अंडे पृथ्वी पर गिर पड़े और निर्जीव होकर रुई की ढेर की तरह पृथ्वी पर पड़े रहे, और वो भी निर्जीव होकर रुई के ढेर की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके मरकर गिरने के समय ही सुप्रतीक नामक उत्तम हाथी का बड़ा घंटा भी बाण से कट जाने के कारण गिरा कि बगैर टूटे हुए ही उस पक्षी के अंडे उसके नीचे स्थित हो गए। यानी कि घंटे के अंदर जो अंडे थे, 4 अंडे, वो वहां पर सुरक्षित हो गए। ये महाभारत के युद्ध क्षेत्र के बीच की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर राजा भगदत्त के मारे जाने पर कौरवों और पांडवों की सेनाओं में बहुत दिन तक घोर युद्ध हुआ। युद्ध के समाप्त होने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर भीष्म के पास गए और वहां उन्होंने उन महात्मा से बहुत से धर्म की बातें सुनी। हे द्विज श्रेष्ठ जैमिनी, जहां घंटे के अंदर अंडे रखे हुए थे, वहां दैवात शमिक नामक ऋषि पहुंचे। उन्होंने पक्षी के शावकों यानी कि बच्चों की आवाज सुनी, परंतु बालक के अस्पष्ट वाक्यों के कारण वो कुछ समझ ना सके। इसके बाद मुनि ने अपने शिष्यों समेत उस घंटे को उठाया तो विस्मित होकर मात्र पितृ विहीन उन पक्षी के बच्चों को देखा। उनको पृथ्वी पर देखकर आश्चर्य युक्त होकर मुनि श्रेष्ठ शमिक जी अपने शिष्यों से कहते हैं, देवताओं से मर्दित होकर राक्षसों की सेना जब भागी थी, उस समय उनको भागते हुए देखकर जो कुछ ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने कहा था वो बहुत ठीक कहा था। भाग कर ना जाओ, कायर होकर क्यों भागते हो? शूरता और यश को छोड़कर कहां जाकर मरोगे? जब तक विधाता ने लिखा नहीं है, युद्ध करने वाला कभी नहीं मर सकता। अपनी इच्छा से विधाता के प्रतिकूल कोई जीवित नहीं रह सकता। कोई अपने घर में मर जाता है, कोई भागते समय मरता है, कोई अन्न खाते समय और कोई पानी पीते समय। कितने ही विलास से, कुछ चोट से, कुछ बीमारी से, कुछ बिना घाव के और कुछ हथियारों से यमराज के घर पहुंचते हैं। कुछ लोग तप में लीन हुए तो कुछ योगाभ्यास में तत्पर होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में इंद्र ने एक बार शंभर नामक असुर को वज्र से छाती में मारा था, परंतु इससे उस असुर को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। फिर उसी वज्र से उसी इंद्र ने समय आने पर उस दैत्य को एक क्षण में मार डाला। ये बात जानकर कि कोई भय नहीं है, अपने अपने कर्तव्य पर लौटो। मरने के भय को त्याग कर वे दैत्य रण की तरफ लौटने लगे। इन उत्तम पक्षियों ने शुक्राचार्य के वचन को सत्य करके दिखाया कि युद्ध में रहकर भी ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। मतलब सोचे कितना भयंकर युद्ध चल रहा है। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ, सारी चीजें होने के बावजूद ये जो बच्चे थे, जो अंडों के रूप में थे सबसे पहले, वो वहां पर बचे रहे। अगर आप मार्कंडेय पुराण से और कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस और हमें कर लीजिए सब्सक्राइब।